हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। आज हम लोग इंटीग्रेशन का लास्ट पार्ट कर रहे हैं, दैट इज इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। एक फंक्शन दिया रहेगा आपको जिसका न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम होगा। ये दो क्राइटेरिया। हाँ, पहला क्राइटेरिया क्या है? न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम होगा। सेकंड क्राइटेरिया, जो डिनोमिनेटर होगा वो फैक्टर्स में होगा। डिनोमिनेटर क्या होगा? फैक्टर्स में। कैसे टाइप के फैक्टर्स? लीनियर, स्क्वायर ऑफ लीनियर और क्वाड्रेटिक। लीनियर कैसे बोलते हैं? देखो, ऐसा टाइप का लीनियर होता है। अगर ऊपर का ऐसा हुआ पी एक्स प्लस क्यू, नीचे हो गया एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको ऐसा लिखते हैं ए बाई एक्स प्लस ए प्लस बी बाई एक्स प्लस। तीन हो गया तो ऐसा लिखते हैं ए बाई पहला लीनियर, बी बाई दूसरा लीनियर, सी बाई तीसरा लीनियर। अब ये देखो, लीनियर का स्क्वायर इंटू लीनियर। अगर ऐसा होगा, जो पहला लीनियर है उसको ऐसे ही लिख दो जो पहला लीनियर है उसको x प्लस ए लिखो, और जो दूसरा लीनियर है उसको x प्लस बी का स्क्वायर जो है उसको दो बार लिखो, एक बार x प्लस बी और एक बार x प्लस बी। ओके। अगर क्वाड्रेटिक होगा, जैसे ये लीनियर और एक क्वाड्रेटिक, लीनियर के लिए x प्लस है, क्वाड्रेटिक के लिए ऊपर बी एक्स प्लस सी लिखना। क्या लिखना? ऊपर बी एक्स प्लस सी लिखना। ठीक है। सो दो क्राइटेरिया, पहला ऊपर का डिग्री नीचे से कम होना चाहिए, दूसरा डिनोमिनेटर फैक्टर्स में होना चाहिए। कैसा फैक्टर? लीनियर। दो लीनियर रहेगा, ए बाई पहला बी बाई दूसरा। तीन लीनियर रहेगा, ए बाई पहला बी बाई दूसरा सी बाई तीसरा। ठीक है। स्क्वायर ऑफ लीनियर रहेगा ए बाई लीनियर प्लस बी बाई वही लीनियर का स्क्वायर, एंड लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक रहेगा तो ए बाई लीनियर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई क्वाड्रेटिक। ऐसा करके सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन ये है, ए एंड बी क्या है? व्हाट आर ए एंड बी? ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, रियल नंबर्स। उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। एक बार उसका वैल्यू मिलेगा, हम लोग इसको इंटीग्रेट करना चाहिए ना। हम लोग इसका इक्विवेलेंट ये लिखा है ना, हाँ? तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, और ये बहुत आसान है इंटीग्रेट करने को। दिस फंक्शन इज वेरी इजी टू इंटीग्रेट। लॉग लॉग में बन जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ सम्स लेते हैं, यही कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो। फर्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 1। थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चन होंगे, हाँ? थोड़ा ध्यान रखना इसको। एक्स स्क्वायर प्लस टू डिवाइड बाई, ऊपर का पॉलिनोमियल जो है ना उसका डिग्री 2 है, और जो नीचे है दैट इज x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू डी एक्स। तीन लीनियर हो, दो लीनियर हो, मेथड सेम ही है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला पॉलिनोमियल का कौन सा दिया आपको? पॉलिनोमियल ऐसा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, ये दिया है। तो इसको कैसे लिखेंगे? ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू प्लस सी अपॉन एक्स प्लस थ्री। ऐसा होगा ए बाई एक्स माइनस वन प्लस बी बाई एक्स प्लस टू प्लस सी बाई एक्स प्लस थ्री। नाउ इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू, देखो राइट साइड का एल्सियम ले लेंगे। राइट साइड का एल्सियम क्या आएगा? एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। सबको वो बनाओ। ए का डिनोमिनेटर क्या है? एक्स माइनस वन। क्या नहीं है? एक्स प्लस टू नहीं है, एक्स प्लस थ्री नहीं है, दोनों लिखने की कोशिश करो। तो दिस इज एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। बी का डिनोमिनेटर क्या है? एक्स प्लस टू, तो क्या नहीं है? एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। सिमिलरली सी का डिनोमिनेटर एक्स प्लस थ्री है, तो क्या नहीं है? एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू। तो राइट साइड का डिनोमिनेटर क्या होगा? एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री। लेफ्ट का क्या होगा? वही होगा, देयरफॉर दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इतना हो। अब देखो, आपको ए बी सी तीनों इंडिविजुअल फाइंड करना है। तो देखो इसका क्राइटेरिया क्या है? अगर ए का वैल्यू फाइंड करना है तो आप ये सोचो कि ए का डिनोमिनेटर में क्या है? क्या है ए का डिनोमिनेटर में? एक्स माइनस वन। वो कब जीरो होगा? जब x का वैल्यू 1 होगा। सो पुट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1। जब x को 1 करोगे तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2। राइट साइड क्या हो जाएगा? देखो, x को 1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x को 1 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, मतलब b एंड c में कुछ नहीं बचेगा, 0 0 हो जाएंगे, सिर्फ a बचेगा। x को 1 किए, 1 प्लस 2। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड हो गया 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 2 हो गया 3। राइट हैंड साइड ऑल्सो बिकम्स a इंटू 3, 3 3 दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू 1। देखो बहुत आसान है, ये तो मिल गया आपको ना। और क्या क्या चाहिए आपको? बी एंड सी। अब देखो बी का डिनोमिनेटर क्या है? बी का डिनोमिनेटर है एक्स प्लस टू। तो बी लाने के लिए हमें एक्स प्लस टू को जीरो करना पड़ेगा। एक्स प्लस टू को जीरो करने के लिए एक्स को माइनस टू पुट करना पड़ेगा। तो पुट कर दो, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। जैसे एक्स को माइनस टू करोगे यहीं पे, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू। देखो
यहाँ पे x को -2 करें तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे x को -2 करें तो 0 हो जाएगा, सिर्फ b बचेगा। b इंटू -2 - 1 इंटू -2 प्लस 3, -2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 प्लस 2 इक्वल टू b इंटू -2 - 1 इज -3, 3 - 2 विल बी 1, 4 प्लस 2 हो गया 6 डिवाइड बाई -3 इक्वल टू -3 भी है ना, 3 से कैंसिल कर दो तो b विल बी इक्वल टू -2, तो a मिल गया, b मिल गया। अब कौन बचा? c। नाउ c के लिए क्या करेंगे? c का डिनोमिनेटर x प्लस 3 है, इसको 0 करना पड़ेगा एंड उसके लिए हमें x को -3 पुट करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे पुट करो -3 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू a कैंसिल हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों में x प्लस 3 है, खाली बच जाएगा c। तो c इंटू -3 - 1 इंटू -3 प्लस 2, तो -3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 प्लस 2 इक्वल टू -3 - 1, तो c इंटू -4 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 11/4 इज इक्वल टू c। तो वी गॉट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। इतना ही मुश्किल है, उसके बाद तो आसानी है। अगर i मतलब आपका इंटीग्रल, इंटीग्रल क्या है? ये है ना, जिसमें a क्या है बताओ? a वैल्यू आपका है 1, तो 1/x - 1 इंटू dx, प्लस जो आपका b है ना दैट इज -2/x प्लस 2, एंड जो आपका c है 11/4 डिवाइड बाई x प्लस 3 इंटू dx। तो दिस इज इक्वल टू आई इक्वल आंसर कितना होता है? 1/x - 1 का log ऑफ x - 1 -2 इंटू log ऑफ x प्लस 2 प्लस 11/4 इंटू log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3। ठीक है, समझ गया? तो अगर दो होते, मान लो दो पॉलिनोमियल होते तो a बाई लिखते, b बाई लिखते, दो तीन होता तो ऐसे लिखते। ठीक है, तो लीनियर वाले ऐसा हो जाते हैं। ठीक है, अभी कुछ और सॉल्व करेंगे यहाँ पे। हाँ, और एक बात, यहाँ पे ऊपर का डिग्री क्या है? 2 है और नीचे का डिग्री क्या है? 3 है, तो मतलब ऊपर का डिग्री नीचे से कम है, तभी पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हो। कभी भी आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज नहीं कर सकते। अभी मान लो ऊपर का डिग्री नीचे का डिग्री सेम हो गया, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज नहीं कर सकते। तो वो केस में आप क्या करोगे? ऊपर का डिग्री नीचे का डिग्री अगर सेम है तो ऊपर को नीचे के जैसा लिखने की कोशिश करोगे। आप क्या करोगे? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा लिखने की कोशिश करोगे। अगर नहीं होता है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लो। ठीक है, और जहां पे ऊपर का डिग्री नीचे से कम होता है उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको? प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे ये था तो डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। अगर ऊपर का डिग्री नीचे का डिग्री के से कम नहीं होगा, मतलब इधर इक्वल होगा या तो ग्रेटर होगा, ये दोनों केस में उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन यूज पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन में क्या हुआ है ना, ऊपर का डिग्री नीचे का डिग्री दोनों सेम है, ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक, तो यहाँ पे आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज नहीं कर सकते। तो ये केस में आप क्या करोगे? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा लिखोगे। न्यूमरेटर क्या है? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है, बट आपको डिनोमिनेटर में -6 है तो ऊपर को भी आपको -6 बनाना है। तो कैसे बनाओगे? -5 करोगे, और क्योंकि -5 किए हो इसके लिए +5 भी करोगे। दिस इज डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इंटू dx। अब देखो, पहला 3 टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 डिवाइड बाई, इधर भी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 प्लस ऊपर हो गया 5, 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। बन गया दो इंटीग्रल। पहला इंटीग्रल कैंसिल हो गया आपका, तो ये हो गया 1 इंटू dx। दूसरा इंटीग्रल देखो ध्यान से, 5 इंटू इंटीग्रेशन। इसके लिए बहुत मेथड है, हमने किया था ना 1 बाई क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 बनाओ, एक्स का कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करो, वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। और एक, इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 आएगा, क्योंकि -6 है ना, -6 है। तो जो मिडिल वाला x है ना, इसको आप कैसे लिखोगे? 3x माइनस 2x ऐसा लिख के फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा। अब देखो, डिनोमिनेटर में दोनों लीनियर फैक्टर है, डिनोमिनेटर का दोनों लीनियर फैक्टर, तो a बाई पहला b बाई दूसरा ऐसा करके पार्शियल फ्रैक्शन आप कर सकते हो। एक टेक्निक। दूसरा टेक्निक, अगर कभी आपको दोनों डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर आए, दोनों डिनोमिनेटर में क्या आया आपको? लीनियर फैक्टर आया, तो आप क्या करोगे? तो आप जो ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला 1 है ना, उसको जो नीचे आपके टर्म्स है ना,
आपके पास जो नीचे टर्म्स है ना उसके फॉर्म में लिखने की कोशिश करोगे। देखो पहला वाला 1 का इंटीग्रेशन तो x हो गया, फिर ये 5 हो गया। अब बताओ ऊपर 1 है ना, क्या क्या करेंगे सो दैट 1 मिलेगा। 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस ऑफ x माइनस 2 लिख सकते हैं ऐसा। तो देखो x x तो कट जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, बट ऊपर 1 था ना, तो ये जो 5 था ना इसको बाहर निकाल लिया था हम लोगों ने। देखो ये 5 को बाहर निकाल लेता है, तो ये काम करते हैं यही 5 को अंदर ले लेते हैं, यही 5 को अंदर ले लेते हैं, ताकि 5 की जगह पे हमने वो लिख लिया, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो जो ऊपर 5 था, ऊपर जो 5 था, ये 5 जो था ना हम लोग बाहर निकाल दिया था ना, वो अंदर ही है, मान लो आप ऊपर ही है आपका 5। तो ये जो ऊपर वाला 5 है, 5 को हमने ऐसे लिखा, कैसे लिखा, x माइनस 3 माइनस ऑफ x माइनस 2। ठीक है, अब देखो बच्चों, पहला टर्म तो x हो गया, कुछ करने की जरूरत है। दूसरा टर्म ना अब जब सेपरेट करोगे x प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 बचेगा, माइनस जब आप सेपरेट करोगे x माइनस टू कैंसिल हो गया, x प्लस 3 बनेगा इंटू dx। तो दिस इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 का इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ x प्लस 3 प्लस 6। So this is equal to x plus log m minus log n equal to log m by n, x minus 2 divided by x plus 3 plus c, ये आपका आंसर। तो याद रखो जब दोनों का डिग्री सेम रहेगा, आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाने की कोशिश करो। अगर बन जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं बना पा रहे हो तो ऊपर को नीचे से डिवाइड कर लो। डिवाइड करने के बाद आपका वो प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा, कुछ तो बन जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 बाहर निकल गया, और जो बाकी बचेगा उसमें आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो, क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय x इंटू एक्स रेज टू 5 प्लस 1 इंटू dx, ये क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। पहली बात तो ब्रैकेट के अंदर आपका एक्स रेज टू 5 प्लस 1, इसको अगर आप मान लो t लेते हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स रेज टू 4, 5 इंटू एक्स रेज टू 4। चलो 5 तो कांस्टेंट है, हम लोग उसको मैनिपुलेट बाहर लेके आ जाएंगे इंटीग्रेशन के। अब बना एक्स रेज टू 4, तो आपको ऊपर एक्स रेज टू 4 चाहिए, तो ऊपर नीचे एक्स रेज टू 4 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स रेज टू 4, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स रेज टू 4। अब देखो आई इज इक्वल टू, ऊपर 1 है तो एक्स रेज टू 4 बन गया, नीचे देखो एक x है, ये एक x है ना, एक्स रेज टू 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स रेज टू 5 बन जाएगा, और ये बनेगा एक्स रेज टू 5 प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब क्या करो, आप एक्स रेज टू 5 को t बोल दो, एक्स रेज टू 5 इक्वल टू टी, एक्स रेज टू 5 का डेरिवेटिव 5 इंटू एक्स रेज टू 4 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ऊपर देखो बच्चों आपका एक्स रेज टू 4 इंटू डी एक्स है ना, तो 5 को इधर फेंक दो, 1/5 इंटू डी टी। तो आपका जो आई है वो क्या बन जाएगा, 1/5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर हो जाएगा डी टी और नीचे हो गया टी इंटू टी प्लस 1, टी इंटू टी प्लस 1। तो दिस इज 1/5 इंटू इंटीग्रेशन, ऊपर 1 है, 1 को आप क्या लिखोगे, टी प्लस 1 माइनस टी डिवाइड बाई टी इंटू टी प्लस 1, टी इंटू टी प्लस 1 इंटू डी टी। तो दिस इज इक्वल टू 1/5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी प्लस 1 कट गया 1/t, टी टी कैंसिल हो गया 1/t प्लस 1 इंटू डी टी। समझ गया ना बच्चों, सेपरेट कर दिया। अभी बहुत आसान क्वेश्चन है, बट आपको पहली नजर में मुश्किल दिखेगा, वो इतना कर दिया तो आसान हो गया। एक्स रेज टू 5 का डेरिवेटिव क्या है, एक्स रेज टू 4 सोच लिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर टी पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ टी माइनस दिस इज log ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस 1। तो ये कितना हो गया, 1/5 इंटू लॉग ऑफ टी डिवाइड बाई टी प्लस 1। अभी टी का वैल्यू पुट कर लो, टी का वैल्यू क्या था, एक्स रेज टू 5 था ना, देखो टी था एक्स रेज टू 5, तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो log ऑफ ऊपर हो गया एक्स रेज टू 5 एंड द डिनोमिनेटर इज एक्स रेज टू 5 प्लस 1 प्लस, ये आपका आंसर। इसके साथ कुछ और करते हैं, और क्या करेंगे, देखो कुछ सजेस्टेड प्रॉब्लम है मन की बात में, मन की बात में कुछ क्वेश्चन है। हाँ? क्या क्वेश्चन है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई, ये हो गया x इंटू ये हो गया एक्स रेज टू n प्लस 1।
देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही है, खाली n की जगह पे 5 है, n की जगह पे क्या है 5 है, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे, x रेज टू n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई, देन x रेज टू 1 को t ले लो, सेम टू सेम यही प्रॉब्लम है। आंसर में भी जहां पे आपका log ऑफ x रेज टू 5 है ना, वहां पे क्या हो जाएगा, x रेज टू n आ जाएगा, ठीक है। और ये जो 1/5 है इधर 1/n आ जाएगा, 1/5 के बदले, बाकी क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। और ये प्लस भी चलेगा माइनस भी चलेगा, ये माइनस भी चलेगा और प्लस भी चलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करना, कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइड बाय, ऊपर 2x है, नीचे 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप ऐसे क्वेश्चन आपको आ गया, ध्यान से देखोगे तो नीचे जो टर्म्स है ना एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को t पुट करोगे, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x इंटू डी एक्स एंड दैट इज इक्वल टू डी टी। तो आपका इंटीग्रल क्या हो गया, 2x इंटू डी एक्स हो गया, 2x इंटू डी एक्स क्या हो गया, डी टी डिवाइड बाई 2 प्लस टी इंटू 3 प्लस टी। देखो बच्चों फिर से वहां पे ही आ गए, कहां पे, जहां पे दोनों डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर है, डिनोमिनेटर के दोनों लीनियर, और ऊपर कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है 1 है, तो 1 को आपको क्या करना है, इन दोनों टर्म्स के फॉर्म में लिखना है। तो इन दोनों को क्या करेंगे तो 1 आएगा, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, मेरे हिसाब से सब्ट्रैक्ट करेंगे, है 3 प्लस टी माइनस 2 प्लस टी, देखो 1 आ रहा है क्या, टी टी तो कट गया, 3 माइनस 2 1 आ गया, अभी सिंपल हो गया। अब इसको सेपरेट करो और इंटीग्रेट करो, जब आप सेपरेट करोगे पहला टर्म में 3 प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई 2 प्लस टी विल बी लेफ्ट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, 3 प्लस टी इंटू डी टी, तो दिस विल बी लॉग ऑफ 2 प्लस टी माइनस लॉग ऑफ 3 प्लस टी प्लस सी, log m minus log n is equal to log m by n, that is 2 plus t divided by 3 plus t plus c। now t कितना है, t equal to x square, हो गया, log of 2 plus x square divided by 3 plus x square प्लस, ये आपका आंसर, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 1, अब एक्स क्यूब का माइनस 1 का थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल है, इसको कुछ नहीं कर सकते, पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 को आप 1 क्यूब मान लो, 1 को क्या मान लो 1 क्यूब, इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब बना लो, तो आपके दो फैक्टर बन जाएंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा a माइनस बी इंटू ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक। अभी देखो ऊपर का डिग्री, ऊपर x है ही नहीं, मतलब ऊपर का डिग्री 0, नीचे दो पॉलिनोमियल, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक, कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं याद करो, दिस इज 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, लीनियर के लिए a लिखेंगे, मैंने बताया था आपको लीनियर के लिए a, और क्वाड्रेटिक में जो पार्शियल फ्रैक्शन में जो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के लिए मैंने आपको बताया था ना बी एक्स प्लस सी लिखते हैं, डिवाइड में आपका जो भी क्वाड्रेटिक रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम फेल्सियम लेकर अरेंज करने की कोशिश करते हैं, तो लेफ्ट साइड तो 1 हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि राइट साइड में भी अपने को एलसीएम में वही आएगा, देयरफॉर दे विल गेट कैंसिल, तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स प्लस a इंटू 1 दैट इज a, bx into x which is bx square, bx into 1 that is bx, c into x will be cx minus c। अब देखो this is ax square, this is bx square, तो क्या लिखेंगे इसको a plus b times x square, a plus b times x square, ये ax है और ये माइनस bx है और ये प्लस cx है, तो तीन टर्म है जहाँ पे x है, x को कॉमन ले लो, a माइनस b प्लस c इंटू एक्स, अभी कांस्टेंट टर्म क्या है a माइनस c प्लस a माइनस, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड आपका सिंपली 1। तो देखो
अगर कंपेयर करोगे राइट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए प्लस बी, और बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स क्या लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग ए प्लस बी, ये है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 0 and a minus b plus c equal to also 0 and a minus c is equal to 1 which implies, हाँ तो a minus c 1 इतना तक हो गया। अभी देखो a और c का वैल्यू चाहिए तो b को क्या लिखेंगे माइनस a, तो दिस इज a माइनस b को लिखा माइनस a प्लस c इक्वल टू 0, तो a प्लस a कितना हो गया 2a प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 2, यहाँ पे पुट कर लो a माइनस ऑफ माइनस 2a इज इक्वल टू 1, a प्लस 2a कितना हो गया 3a, 3a इज इक्वल टू 1, तो a कितना हो गया a इक्वल टू हो गया 1/3, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1/3, c इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 2/3। अब मिल गया आपको a b एंड c, देयरफॉर i इज इक्वल टू साइमल्टेनियस, ऐसे तीन इक्वेशन बन जाएगा आपका, ऐसे 1 2 3, इन तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देना तो a b c आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी सॉल्व कर a मतलब कितना बच्चों 1/3 में i लिख रहा हूँ, i मतलब ये ना, इसका मतलब ये a मतलब 1/3 अपॉन x माइनस 1 इंटू डी एक्स, बी एक्स प्लस सी, बी का वैल्यू कितना है देखो, b का वैल्यू है माइनस 1/3 इंटू एक्स, सी का वैल्यू माइनस 2/3 डिवाइड बाई दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। पहला वाला इंटीग्रल एकदम आसान है 1/3 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। अभी यहाँ से दो इंटीग्रल बनेंगे माइनस 1/3 इंटू एक्स डिवाइड बाई 10 माइनस 2/3 इंटू 1 डिवाइड बाई 10 इंटू डी एक्स, 10 इंटू डी एक्स। समझ गया। अब क्या बचा है देखो, यहाँ पे आपका बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और यहाँ पे बचा है इसका 1, इसको पहले करना है, कैसे करेंगे देखो, बढ़ते हैं आगे। देखो 10 इज इक्वल टू, बड़ा सम है ना तो एक पेज में आएगा नहीं, इसके लिए मैंने थोड़ा नीचे कर दिया। ठीक है, तो लेफ्ट साइड आपका क्या था इक्वल टू 1/3 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 हो गया। अब देखो यहाँ का जो डिनोमिनेटर है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका डेरिवेटिव बोलोगे तो कितना आएगा 2x प्लस 1, तो 2x तो चाहिए मेरे को, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, प्लस 1 माइनस 1 कर दिया। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये -1/6 हो गया, इंटीग्रेशन ऊपर हो गया 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, -1/6 इंटू -1 तो कितना हो गया +1/6 ना, +1/6 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 -2/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखो बच्चों ये तो एज इट इज रह जाएगा 1/3 इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 -1/6 इंटू नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x प्लस 1, तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देन देखो बच्चों ये जो है ये भी वही है तो कॉमन आ जाएगा ना, तो बाहर क्या हो जाएगा 1/6 माइनस 2/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब एक्स का कोफिशिएंट 1, उसका हाफ 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, तो 1/4 ऐड करेंगे एंड 1/4 माइनस करेंगे प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा देखो, इसको 6 बनाओगे तो ऊपर 4 हो जाएगा, 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, राइट, -3/6 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई पहला 3 टर्म इज योर x प्लस 1/2 x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर, x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर, नाउ प्लस 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4, 3/4 मतलब √3/2 द होल स्क्वायर, तो ये कौन सा फॉर्म में है 1/x² प्लस a², पहला दो टर्म एज इट इज रख देना बच्चों, पहला ये वाला टर्म ना, ये वाला टर्म एज इट इज, क्योंकि इसको तो सॉल्व हो चुका है ऑलरेडी, ये भी एज इट इज, ये देखो लास्ट वाला 3/6 को 3 से कट किया 2 कर दिया, तो -1/2 इंटू ये 1/x² प्लस a², 1/a मतलब √3/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, x मतलब ये है ना, इसको सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, x प्लस 1/2 है, 2x प्लस 1 डिवाइड बाई √3 और दोनों का डिनोमिनेटर का 2 एंड 2 विल गेट कैंसल। समझा, वो बोलते हैं ना सांप जितना छोटा होता है ना जहर उसमें उतना ही भरा हुआ होता है, ये ऐसा वाला है, छोटा सांप का बड़ा जहर वाला क्वेश्चन है। देखो कितना छोटा सांप है देखो,
देखो इधर बहुत छोटा सा है ना, इसको फैक्टराइज किया पहले, यहाँ से ए बी सी निकाले, क्वाड्रेटिक वाला आ गया, ए बी सी निकाले, इंटीग्रेट किया, यहाँ पे फिर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 1 प्लस 1 माइनस इतना किए। उसके बाद क्या हुआ देखो, उसके बाद फिर ये वाला इंटीग्रल को क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म हुआ, उसको सॉल्व किया। तो एक एक सॉल्व करते जाओ, 4 मार्क्स के सम्स में आ सकते हैं। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस साइन 2x, sin x plus sin 2x, this, or integration of 1 divided by sin x, sin की जगह पे cos कर दो, sin की जगह पे cos, cos x plus sin 2x, और इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय sin x into 3 plus 2 cos x, ऐसा आएगा। या तो इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय, बाहर cos x रहेगा, इंटू 3 प्लस 2 sin x रहेगा, ऐसा रहेगा। देखो, या तो यहाँ पे sin x के साथ sin रहेगा, sin 2x के साथ cos रहेगा, या तो ऐसा रहेगा। कैसे स्टार्ट कैसे करते हैं सबको देखो, i इज इक्वल टू, हम कैसे आपका 1 डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस साइन 2x, मैं फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी आपको चारों समझ जाएगा। साइन एक्स प्लस साइन 2x, नाउ साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। क्या कॉमन आएगा देखो, डिनोमिनेटर के दोनों से साइन एक्स आपका कॉमन आएगा, जैसे ही साइन एक्स कॉमन आएगा ये बनेगा 1 प्लस 2 कॉस एक्स। क्या बनेगा, 1 प्लस 2 कॉस एक्स। कौन से टाइप का, ये टाइप का दिख गया आपको, 3 प्लस 2, नंबर इधर उधर है बट 3 प्लस 2 कॉस, ऐसे ही करेंगे। बट मान लो यहाँ पे कॉस एक्स होता है, मान लो साइन की जगह पे कॉस एक्स होता है, तो कॉमन क्या आता है, कॉस आता है, अंदर क्या होता है, साइन रहता है, तो ये वाला टाइप हो गया। तो एक अगर अच्छे से कर लिए तो बाकी सब आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक मिनट सेट कर लो थोड़ा, हाँ चलो रहने दो, बाद में करते हैं ना। अब देखो इसको टी बोलेंगे, 1 प्लस 2 कॉस एक्स को टी बोलेंगे, तो 1 का डेरिवेटिव होता है 0, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, वो साइन एक्स चाहिए हम लोग को, तो ऊपर नीचे साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही आप ऊपर नीचे साइन एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, आपका न्यूमरेटर क्या बन गया, साइन एक्स, डिनोमिनेटर क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस 2 कॉस एक्स। क्या कर दिया मैंने, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर। नाउ क्योंकि ऊपर वाला आपका साइन एक्स है, जो कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स है, जो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होगा, माइनस को हम लोग बाहर ले लेंगे, है ना। तो डिनोमिनेटर सब कुछ कॉस के फॉर्म में होना चाहिए, तो पहला टर्म तो आपका कॉस के फॉर्म में है ही, बट साइन स्क्वायर एक्स है ना, साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख दिया। देन 1 प्लस 2 कॉस एक्स, 1 प्लस 2 cos x. So this is equal to integration of sin x divided by 1 minus cos square x can be written as 1 plus cos x into 1 minus cos x into 1 plus 2 cos x into 1 plus 2 cos x into dx। हो गया, तो ऊपर sin x, नीचे पूरा cos x, तीन टर्म है बट तीनों में cos x। अब क्या करेंगे, पुट cos x इज इक्वल टू t, cos x को क्या बोलेंगे t, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt। तो ऊपर कितना हो गया, इंटीग्रल i इज इक्वल टू, ऊपर हो गया माइनस dt, माइनस साइन को हम लोग बाहर ले लेंगे, नीचे कितना हो गया, 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस 2 टी। ये हो गया क्वेश्चन। अब इसको तो हमें मालूम है ना, फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था देखो, 3 लीनियर का, वैसा सॉल्व कर देना। ठीक है, तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या सॉल्व करना, देखो बड़ा समय बचा। हाँ? देखो इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखना है, 1 बाई, माइनस साइन को बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 बाई 1 प्लस टी 1 माइनस टी 1 प्लस 2t। इसको कैसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू a बाई 1 प्लस टी प्लस b बाई
1 माइनस टी प्लस सी बाय 1 प्लस 2t, है ना। तो इसको सबका एल्सियम सेम बनाएंगे, तो a इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस 2t प्लस b इंटू 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस 2t प्लस c इंटू 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी। लेफ्ट साइड क्या हो गया 1, लेफ्ट साइड क्या हो गया 1, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप देखो बच्चों, अगर आपको a का वैल्यू चाहिए तो a का डिनोमिनेटर को जीरो करना पड़ेगा। a का डिनोमिनेटर कब जीरो होगा, जब t का वैल्यू होगा -1, तो t इज इक्वल टू -1। जैसे t को मैंने -1 कर दिया, देखो ये कितना, लेफ्ट साइड 1 है, t को -1 किया तो 1 माइनस ऑफ -1, ये वाली 1 प्लस 1 2 होगी, a इंटू 2 इंटू 1 माइनस 2 हो गया, बाकी सब जीरो हो जाएगा। तो दिस इज, ये 2 है, ये -1, -2 इधर चला गया, तो a इज इक्वल टू -1/2 ना। b चाहिए, b के लिए t को 1 पुट करेंगे, जैसे ही t को 1 पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो 1 हो गया मेरा, राइट साइड में t 1 है, मतलब ये भी कैंसिल हो जाएगा, t 1 है मतलब ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो b टाइम्स t को 1 करो, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 हो गया 3, 2 इंटू 3 हो गया 6, therefore b इज इक्वल टू 1/6। नाउ c के लिए क्या करेंगे, c लाने के लिए ये है ना डिनोमिनेटर 1 प्लस 2t, इसको जीरो करेंगे, तो t इज इक्वल टू -1/2 होगा, क्योंकि 1 प्लस 2t को जीरो करो तो 2t हो गया -1, t इज इक्वल टू -1/2। लेफ्ट साइड तो 1 ही रहेगा, राइट साइड देखो, c इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस ऑफ माइनस इज प्लस 1/2, तो दिस इज c इंटू, दिस इज हाफ 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2, तो c इंटू कितना हो गया 3/4, दिस इज 1, तो c कितना हो जाएगा, c विल बी 4/3, समझ गया। तो सब मिल गया। अभी i इज इक्वल टू, आप एक माइनस साइन को स्किप कर दिए थे, तो माइनस साइन था ना ऊपर, उसको मैं नीचे लेके आ गया, देखो एक बार, ये देखो बेटा, ये माइनस साइन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो माइनस साइन बाहर, वो भूलना नहीं, अगर भूल गए तो गया, फिर उधर माइनस छोड़ दिए और सोच लिए बाद में माइनस लिखूंगा, और माइनस लिखने के टाइम में माइनस भूल गए तो गया, है कि नहीं। तो थोड़ा ध्यान रखने का ये सब चीजें, जिसको स्किप करते हो, जिसको सोचते हो मैं बाद में लिखूंगा, उसको लिखना ही है। तो नॉर्मल क्या होता है, बच्चे भूल जाते हैं, भूल जाएंगे तो फिर पूरा सम किया ना, पूरा सम किया, सारे मेहनत तो कर लिए, माइनस को देखा नहीं या भूल गए या छूट गया, उसमें उससे भी मार्क्स आपके माइनस हो जाए, ठीक है। जो 100 99 98 ये सब हो जाता है ना, इंस्टेड ऑफ 100 जो 98 99 हो जाता है ना, वो ऐसे टाइप के मिस्टेक कर लेते हैं, मतलब इसको मिस्टेक नहीं बोलेंगे, अभी छूट गया, अभी क्या करेंगे, किस्मत है कि नहीं। चलो, a का वैल्यू हो गया -1/2 डिवाइड बाई 1 प्लस टी, b का वैल्यू हो गया 1/6/1 माइनस टी, c का वैल्यू हो गया 4/3/1 प्लस 2t इंटू डी टी। अभी माइनस को अंदर ले लो, जैसे ही माइनस को अंदर ले लोगे, ये +1/2 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस टी -1/6 इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस टी हो जाएगा, टी का कोएफिशिएंट माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 4/3 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 2t, और t का कोएफिशिएंट 2 है तो ये 1/2 हो जाएगा, प्लस अब t को हमने क्या लिया था, cos x लिया था, यही आंसर में t के जगह पे आप cos x पुट कर लो, क्या पुट कर लो, t के जगह पे cos x, तो ये आपका आंसर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सम है, 2 साल पहले 18 या 19 में ना, 19 या 20, 19 और 20 ये दोनों साल में कभी एक ना, ये वाला सम ना बच्चा आपका 4 मार्क्स में आया था, 4 मार्क्स में आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ गए। एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा, और एक करोगे तो आपके 4 सम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, ऐसे टाइप का हम लोगों ने किए हैं ना, फिर भी एक बार देख लेते हैं। 2 प्लस लॉग एक्स इंटू 3 प्लस लॉग एक्स, चलो दिस इंटू डी एक्स, क्या करेंगे, सब जगह पे log x दिख रहा है तो log x को t बोल देते हैं, और सब जगह पे log x दिखना काफी नहीं है, और ये 1/x भी तो दिख रहा है, नीचे x भी तो दिख रहा है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। तो आपका i क्या बनेगा, देखो i इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स हो गया t डिवाइड बाई 2 प्लस टी इंटू 3 प्लस टी, ऐसा हो गया, और जो 1/x dx था वो बन गया आपका dt। अभी पार्शियल फ्रैक्शन सिंपल है ना, क्या लिखेंगे, 1 प्लस टी डिवाइड बाई 2 प्लस टी इंटू 3 प्लस टी इक्वल टू a डिवाइड बाई 2 प्लस
टी प्लस बी डिवाइड बाई 3 प्लस टी। ये आप खुद से कर लो इसका। टी को -2 पुट करो, टी को -3 पुट करो, सॉल्व कर दो। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन इज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर ई रेज टू एक्स है डिवाइड बाय नीचे क्या है देखो 1 प्लस ई रेज टू एक्स इंटू 2 प्लस ई रेज टू एक्स 10 इंटू डी एक्स। ये भी 3 मार्क के 4 मार्क के क्वेश्चन हो सकते हैं। क्या करेंगे देखो, दो केस, एक तो नीचे ई रेज टू एक्स दिख रहा है जिसको लीनियर आप बनाओगे तो एक्स या टी कुछ तो बनाओगे, और इसका डेरिवेटिव भी इधर दिख रहा है, तो क्या करेंगे बताओ। ई रेज टू एक्स को टी लिखेंगे तो ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। तो आपका जो आई बनेगा ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स, ये बनेगा डी टी। डिनोमिनेटर बनेगा 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। ऊपर 1 है तो 1 को हम लोग इनके फॉर्म में लिख देते हैं। देखो 2 प्लस टी माइनस 1 प्लस टी, देखो 1 हो गया क्या, टी टी कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो गया, डिवाइड बाई 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। अभी सिंपल है ना, सेपरेट कर लो, इंटीग्रेट कर लो, बस हो गया। पहला टर्म क्या हो जाएगा, 2 प्लस टी कट जाएगा तो 1 बाई 1 प्लस टी इंटू डी टी, माइनस 1 प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई 2 प्लस टी इंटू डी टी। 1 बाई 1 प्लस टी का कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस टी माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 प्लस टी प्लस सी। लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम बाई एन, मतलब 1 प्लस टी डिवाइड बाई 2 प्लस टी प्लस सी। टी की जगह पे ई रेज टू एक्स, तो फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, log of 1 plus e raised to x divided by 2 plus e raised to x। पिछले 3-4 साल में ये भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इतने टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो बस हो गया, हमने सारे टाइप किए, क्वाड्रेटिक किए, लीनियर किए, स्क्वायर ऑफ लीनियर किए, सब किए हैं। तो दिस फिनिशेस योर पार्शियल फ्रैक्शन एज वेल एज इंटीग्रेशन। ठीक है ना बच्चों, तो इंटीग्रेशन के बाद हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या क्या प्लानिंग में है, देखो प्लानिंग में ये है, इंटीग्रेशन हम लोग खत्म करेंगे, इंटीग्रेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर उसका एप्लीकेशन, देन डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना करके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान है, तो उसको हम लोग स्किप करके आगे आएंगे पेपर 1 में। पेपर 1 में आके ट्रिगर फंक्शंस, पेयर्स ऑफ लाइंस, वेक्टर एंड 3D, इतना करने के बाद फिर लॉजिक मैट्रिसेस, एलपीपी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा करके खत्म करेंगे। उसके बाद 4-5 लेक्चर और होंगे। एक होगा पेपर 1 के ऑल थियरम्स, दूसरा होगा पेपर 2 के ऑल थियरम्स। ठीक है, फिर और 2-3 लेक्चर होंगे जिसमें तुम्हारे टेक्स्ट बुक के पीछे के ना एमसीक्यू से दे, हर चैप्टर के एमसीक्यू वही एग्जाम में आते हैं, नॉर्मली वही एग्जाम में आते हैं। तो हर चैप्टर के पीछे आपके कुछ एमसीक्यूज दिए हुए, उसको सेलेक्ट करके हम लोग सॉल्व करेंगे। पेपर 1 का एक दिन 4-5 चैप्टर का रखेंगे, और एक दिन और 4-5 चैप्टर का रखेंगे। पेपर 1 हो जाएगा 2-3 दिन में, 2-3 लेक्चर में हो जाएगा। सिमिलरली पेपर 2 के लिए भी रखेंगे, तो दैट आपका जो जो फियर है ना, कहाँ से, वो जो एमसीक्यू के बहुत क्वेश्चन आते हैं ना, एक अच्छा परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी है इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड टिल दैट टाइम हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और मेरा चैनल देखते रहो, अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड ट्राई टू गेट गुड मार्क्स।